Good morning students, welcome to our channel Knowledge Oriented. So today let's start with the first chapter of history of class 7th, that is tracing changes through 1000 years. सबसे पहले हम इस चैप्टर के मीनिंग को जानेंगे कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है. ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, यानी कि 1000 साल पहले उस समय में जो भी चेंजेस आए थे उनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स हैं हमने 6th में एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा था पूरा. ठीक है. तो हम 7th में जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो सारे चैप्टर्स किससे रिलेटेड हैं? मेडिवल पीरियड से रिलेटेड है. ठीक है. तो हम इन पूरे चैप्टर्स में अगर हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हमें पूरे मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलेगा. ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पर मैप है. ये है मैप 1. ठीक है. और नेक्स्ट पेज पे हमारा मैप 2 है. ठीक है. तो अब हम सबसे पहले मैप 1 के बारे में पढ़ेंगे कि इसे किसने बनाया, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और कब बनाया गया है. उसके बाद हम मैप 2 पे जाएंगे. ठीक. सबसे पहले मैप 1 पढ़ते हैं. मैप 1 कब बनाया गया है? 1154 CE के टाइम बनाया गया है. 1154 CE के टाइम बनाया गया है. और किसने बनाया है? अरब जोग्राफर ने बनाया है, अल इद्रिसी जिनका नाम था. ठीक है. अरब जोग्राफर अल इद्रिसी ने इनको बनाया है, यानी कि ड्रॉ करा है. ठीक. मैप 2 किसने बनाया है और कब बनाया है? मैप 2 1720s के टाइम में बनाया गया है. और इसे किसने बनाया है? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है. कार्टोग्राफर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि मैप को ड्रॉ करता हो, यानी कि बनाता हो. ठीक है. उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं. और मैप 2 को किसने बनाया है? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है. ठीक. अब सबसे पहले हम मैप 1 के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या बातें दी गई है, क्या क्या ड्रॉ किया गया है. वो मैप जो कि अल इद्रिसी ने बनाया है उसमें ये एक सबसे मेन पॉइंट हाईलाइट ये हो के मतलब ये दिख रही है हम लोगों को कि साउथ इंडिया जहाँ पे ड्रॉ किया गया है वहाँ पे अभी के टाइम में नॉर्थ इंडिया है. मतलब नॉर्थ इंडिया की जगह पर इन्होंने क्या ड्रॉ कर दिया है? साउथ इंडिया एग्जीक्यूट कर दिया है. और श्रीलंका जो कि अभी हम अगर हम मैप देखें तो सबसे डाउन में हमें दिखता है, वो इसमें कहाँ पे शो हो रहा है? बिल्कुल टॉप पे शो हो रहा है. और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम अभी देखते हैं मैप में तो जो श्रीलंका का जो पार्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा दिखता है हमें, पर इसमें अभी के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एरिया दिख रहा है. और साउथ का एरिया भी अभी ज़्यादा है और इसमें बहुत कम दिख रहा है. तो ये सबसे मतलब बड़ा चेंज इसमें हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है. और जो भी प्लेसेस इसमें मार्क किए गए हैं, जो भी मतलब प्लेसेस जिनका जो भी नेम लिखा है इन्होंने, वो सारा किस में लिखा गया है? अरेबिक में लिखा गया है. अरब जोग्राफर थे इसीलिए इन्होंने सारे प्लेसेस को मार्क किस में किया है? अरेबिक में करा है, जो कि हमें नहीं समझ में आने वाला है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नेक्स्ट मैप के बारे में, नेक्स्ट मैप में क्या है. ठीक है. तो और ये जो पीछे एक मैप 1 दिया गया है उसमें एक वेल नोन नेम, मतलब जो बहुत ज़्यादा हमें पता है उस जगह के बारे में, बहुत ही कह सकते हैं कि जानने वाला देश नेम है. तो वो नेम है कन्नौज, जो कि अभी के टाइम में यूपी में पड़ता है. ठीक है. वो मार्क किया गया है कहाँ पे? हमारे पिछले वाले मैप में, यानी कि मैप 1 में. ठीक है. अब मैप 2 में हम मैप 2 कब बना था? जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि 1000, एक बार मैं फिर से पीछे कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि मैप 1 किस में बना है? 1154 टाइम CE के टाइम में. और मैप 2 बना है 720 के टाइम में. ठीक है. और ये जो मैप 2 है ये कह सकते हैं कि ये मैप 1 के 600 साल
बाद बना है, 600 ईयर्स बाद बना है। कौन? मैप 2। ठीक है, तो ये जो मैप 2 है उसमें हम क्या चीज़ें देख रहे हैं? मैप 2 में जब अगर हम पिछले वाला मैप देखते हैं, मैप 1 देखते हैं, तो वो वाला मैप देखने से हमें उतना नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात कि वो हमारे लैंग्वेज में नहीं है, वो अरेबिक में है, तो हमें पढ़ा भी नहीं जा रहा है कि कौन से क्या स्टेट्स हैं या क्या नेम लिखा है, कहाँ पे नॉर्थ साउथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर जब हम मैप 2 देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हाँ इस पर पूरा डिटेल सब चीज़ समझ में आ रहा है, बट ये है कि इतना है कि हमें पढ़ने में आ रहा है कि हाँ ऐसा, मतलब थोड़ा सा हम फेमिलियर है इस वाले मैप से। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस मैप 2 को देखते हैं तो हमें हाँ ये पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसे ये एरिया है या ये ऐसा एरिया है। ठीक है, थोड़ा सा इस एरिया से हम फेमिलियर हैं। और मैप 2 में ज़्यादातर हमारे कोस्टल एरियाज़ को मार्क किया गया है। कोस्टल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं, वो शहर होते हैं या वो प्लेसेस होते हैं जो कि नदी के किनारे होते हैं, नदी के किनारे बसे होते हैं। ठीक है, उनको कोस्टल एरियाज़ बोला जाता है। मैप 2 का यूज़ ज़्यादातर यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे इनको, और मर्चेंट्स यूज़ करते थे, व्यापारी यूज़ करते थे। कब? ट्रैवलिंग के टाइम में, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब ज़्यादातर यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स मैप 2 का ही यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। आगे ये बताया गया है कि ये जो 2 मैप हमने अभी पीछे देखे हैं उसमें दोनों अलग अलग पीरियड में बने हैं। एक बना है 1154 सीई के टाइम में और एक बना है 1720s के टाइम में। तो दोनों का पीरियड अलग है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक अरेबिक में लिखा गया है और एक हमारी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, और ये दूसरा है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो एरियाज़ है यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ को डिनोट किया गया है और यहाँ पर साउथ वाली जगह को कहाँ पे मार्क कर दिया है? नॉर्थ वाली जगह पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो हिस्टोरियंस हैं, जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स, मैप और टेक्स्ट को रीड किया करते हैं तो उन सबको रीड करते वक्त उनको ये देखिए एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी पहले कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता था या मैप्स को ड्रॉ किया जाता था या टेक्स्ट को लिखा जाता था तो उन सब को लिखने के लिए एक उनके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होता था। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर कोई किंग है और उसने किसी बहुत बड़े राज्य पर, स्टेट पर उसको जीत लिया, उसको कॉन्कर कर लिया है। ठीक है, तो उसकी खुशी में वो लोग क्या करते थे? डॉक्यूमेंट्स लिखवाते थे। ठीक है, स्क्रिप्ट्स लिखवाते थे, ये बोलते थे, उनका कहना ये होता था कि अगर हम इसको रिटन रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन इसको पढ़ेगी और हमारा शौर्य को जानेगी कि हमारे दादा ने या परदादा ने इतने सारी चीज़ें हासिल की थी। ठीक है, तो कहने का कहना पॉइंट ये है हमारा कि डॉक्यूमेंट्स, मैप और टेक्स्ट जो है हमारा, वो जब लिखा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है और इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। उस इंफॉर्मेशन के अंदर से ही, बैकग्राउंड उस कहानी के अंदर से ही उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।